ओर लेकर जाती, सुख अंधकसूर गया, सामने माता पार्वती जी कुछ कार्य कर रही थी। अब घर की स्त्री है, घर की नारी है, काम में लगी रहती है। स्त्री को सम्मान देने वाला देवता कहलाता है। जम के बोलिए, क्या कहलाता है? देवता। स्त्री को सम्मान देने वाला देवता कहलाता है, और स्त्री को अपनी बराबरी पर लाकर अपने बराबर का मानकर चलने वाला महादेव कहलाता है। मेरे देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी का सम्मान तो किया, पर मेरे महादेव ने अपनी पार्वती को बराबर में लाकर बिठाया है। मेरी पूजन होती है तो तेरी भी होगी, मेरा स्मरण होता है तो तेरा भी होगा। तू मेरे साथ मेरी बराबरी पर बैठेगी, मेरे साथ। ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी थोड़ी दूरी पर बैठी हैं, पुष्प पर बैठी हैं। लक्ष्मी जी नारायण भगवान के चरणों में बैठी हैं, पर केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे होते हैं, अगर कैलाश पर भगवान शंकर का दर्शन करोगे तो माता पार्वती भगवान शंकर के पास बाजू में बैठी है, बिल्कुल पास में। नारी का जो सम्मान दे वो देव कहलाता है, नारी का जो सम्मान करे वो देव कहलाता है, वो देवता कहलाता है, वो देव कहलाता है। और जो नारी को अपने बराबर का समझकर उसको सम्मान देकर अपने बराबर पर बिठाए, उसको महादेव कहते हैं, वो महादेव कहलाता है। स्त्री नारी वो तुमसे कम नहीं है। तुम अगर खेत पर काम करते हो ना, तो वो भी खेत पर काम करती है, वो भी खेत पर काम करती है। तुम ऑफिस जाते हो, थक जाते हो, तुम दुकान पर जाते हो, थक जाते हो, वो भी सुबह से उठती है, तुमसे पहले उठती है, घर का काम करती है, दिन भर काम करती है, टिफिन बनाती है, रोटी बनाती है, बच्चों को संभालती है, स्कूल भेजती है, परिवार में माता पिता कुटुंब बहन भाई सबको संभाल कर चलती है। तुम ऑफिस से आते हो, थक जाते हो, तुम ऑफिस से आते हो, थके दिखते हो, तुम दुकान से आते हो, थक जाते हो, तुम्हारे हाथ में पानी लाकर देती, तुम्हारे लिए भोजन बनाने का काम करती है, सब कुछ करती है, आगे बढ़कर तुम्हारा आदर करती है। और हम क्या समझते हैं कि ये हमसे छोटी है, हम इसको ऐसा करें, हम ऐसा दबा कर चलें ना। मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती को अपने बराबर का समझा और बराबर के लेवल पर लेकर चले। सम्मान दीजिए। तुम काम कर रहे हो तो वो भी काम कर रही है, तुम कमा रहे हो तो वो भी घर में कार्य कर रही है, एक बराबर का काम करती है, एक बराबर का। और किसी किसी नौकरी करने वाली मेरी जीजियों को देखना, सर्विस करने वाली मेरी बहनों को देखना, सर्विस करने वाली मेरी बेटियों को देखना। पति भी नौकरी कर रहा है, पत्नी भी नौकरी कर रही है, उस घर की स्थिति देखना। पति नौकरी पर जा रहा है, पत्नी नौकरी पर जा रही है। पति नौकरी पर जाने से पहले अपना काम करता है, तैयार मैयार होगा, सामान लेगा, चलेगा। पत्नी नौकरी पर जाने से पहले अपने बच्चों की व्यवस्था करती है, पत्नी नौकरी पर जाने से पहले अपने घर की व्यवस्था करती है, पत्नी सुबह उठकर नौकरी पर जाने से पहले सारी व्यवस्था कर जाती है। तुम भी नौकरी से आते हो, वो भी नौकरी से आती है, तुम भी सर्विस से आते हो, वो भी सर्विस से आती है। तुम सर्विस से आते हो, बैग पटक कर सोफे पर बैठकर रिमोट लेकर टीवी देखने बैठ जाते हो, और वो सर्विस से आते से ही कपड़े बदलते से रसोई घर में जाकर तेरे लिए चाय बनाकर लाकर देती है। सर्विस वो भी कर रही है, सर्विस तुम भी कर रहे हो, नौकरी वो भी कर रही है, नौकरी तुम भी कर रहे हो। भगवान शंकर की कथा कहती है, नारी को सम्मान देना तुम देव कहलाओगे, पर नारी को बराबर पर लाकर खड़ा कर देना तुम महादेव कहलाओगे। अपने बराबर का समझ, ये मेरे साथ है, कदम से कदम मिलाकर चलने वाली मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी, मेरी नारी, ये स्त्री, मेरी माँ, मेरे घर की मेरी बहन, मेरे घर की बहू, मेरे घर की बेटी, मेरी घर की पत्नी, ये मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। मेरी दुख की घड़ी में मेरी पत्नी, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी बहन, ये मेरे साथ खड़े हैं, मेरी तकलीफ में मेरे साथ खड़े। घर की स्त्री को तुम अपने बराबर का समझोगे तो दुनिया में कभी नहीं हार सकते, आगे बढ़कर निकल कर चले जाओ। स्त्री को बराबर पर लाइए। पति झिझक कर देता है, तुझमें अकल नहीं है, चल भाग यहाँ से, तू तो मूर्ख है, तेरे को क्या बताऊं, क्या सारा दुकान का टेंशन तेरे को दे दूं, चल, तेरे में अकल नहीं है। और जब फंस जाते हो तब वही अकल देती है, सुनो मेरे पास में सोने का मंगलसूत्र और 2 चूड़ी रखी है, तुम कुछ गलत काम मत करना, तुम मरने की नहीं सोचना, हो गया ना कोई बात नहीं, ये मंगलसूत्र चूड़ी ले जाओ, सुनार के यहाँ देना और कह देना थोड़ा सा पैसा दे दे, मेरे को कर्जा हो गया है। बाद में वही काम आती है। और फिर निवेदन करूंगा, दुख की घड़ी में जैसे घर का सोना दुकान पर चले जाता है, पैसा आ जाता है तो तुम्हारा कर्जा चूक जाता है। दुख की घड़ी में अगर सोना दुकान पर जाता है, दुख की घड़ी में तुम्हारी जमीन गिरवे रखाने के लिए जाती है, तो निवेदन करूंगा, दुख की घड़ी में सोना दुकान पर जाए, जमीन गिरवे पर जाए, उससे पहले तुम मेरे महादेव के चरणों में एक लोटा जल चढ़ाने चले जाएंगे। अगर तुमने महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, कितना भी दुख है, कर्जा हो गया, जमीन चली गई, जायदाद चली गई, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, बेटी का संबंध नहीं हो रहा, ये कंपनी भी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, सर्विस नहीं मिल रही, ये दुख आ गया, बीमारी आ गई, 10 जगह जाने से पहले तुम्हारा धन दुकान पर जाए उससे पहले तुम मेरे महादेव के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना प्रारंभ कर दो, अपने मुख उच्चारण में भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ कर दो। ये जिंदगी का वो तत्व है कि तुम अकेले नहीं रहोगे, मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। हमसे किसी ने कहा, गुरुजी भगवान भक्त के पीछे चलता है, हमने ऐसा सुना है, भक्त को सपोर्ट करने के लिए, भक्त को सहायता देने के लिए भगवान पीछे पीछे चलता है। हमने उससे कहा, हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान भक्त के पीछे नहीं चलता, मेरा महादेव तो अपने भक्त का हाथ पकड़कर साथ चलता है। मेरा शंकर, मेरा ओघरदानी, मेरा प्रकाशदर्शी हाथ पकड़कर साथ चलता है, वो पीछे नहीं चलता, वो साथ चलता है। और हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की शरण में रख दिया
जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। क्या चिंता करना, अरे अब सौंप दिया सब अपने जीवन का सारा भार दे दिया, सब कुछ संपूर्ण भार दे दो मेरे भोलेनाथ जी को, जो होगा देखा जाएगा। हम उसके आश्रित हो गए और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया काटो किनारा है, मेरी नैया काटो किनारा। पूर्ण आश्रितता। अंधकासुर ने माता पार्वती जी को देखा और उनको पाने के लिए विलकता से आगे बढ़ा। जैसे ही पार्वती जी को पाने के लिए आगे बढ़ता है, अंधकासुर बस आगे बढ़ा ही था, इतने में पार्वती मैया ने जो पलट कर देखा, उनका तो मात्र तो झलक रहा था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शंकर भगवान ने देखा कि ये बेटा तो है, परंतु मां को गलत दृष्टि से देख रहा है, इसलिए भोलेनाथ जी ने तुरंत काल भैरव को प्रकट कर दिया और काल भैरव को प्रकट करा और कहा इस अंधकासुर को मारो। काल भैरव मतलब क्या? शिवजी ने काल भैरव को प्रकट करा, अंधकासुर को मार दिया। अंधकासुर माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख रहा। काल भैरव हमारे कर्म, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। आपने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा है, आपने किसी को गलत शब्द कहा है, आपने किसी के लिए आप शब्द कहा है, आपने किसी को आड़ा टेढ़ा बोला है, मतलब आपको भोगना तो पड़ेगा। मरने से पहले भोगना है, मृत्यु के पहले आपका प्राण भोगना तो है। शिव कथा कहे, काल भैरव को प्रकट करा, अंधकासुर के प्राण छूट गए। अंधकासुर के प्राण छूटे तो हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ गया कि मेरा भतीजा मर गया, मेरा भतीजा मर गया, और देवताओं ने मार दिया भतीजे को। क्रोध आ गया हिरण्यकशिपु को, और हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, और क्रोध आया तो वो तप करने गया। तप करने गया तो इसकी पत्नी गर्भ से थी। इसको देवताओं ने विचार करा कि ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, गर्भ में जो बच्चा होगा वो भी हिरण्यकशिपु जैसा होगा। देवता पत्नी को लेकर जाते हैं तो देवऋषि नारद छुड़ा लेते हैं। पत्नी को छुड़ाया, देवऋषि नारद ने गर्भवती नारी को, हिरण्यकशिपु की पत्नी को इतना ज्ञान दिया कि गर्भ में जो बालक था वो जन्म लेते से भगवान के नाम का हिलाप करा तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। भगवान के नाम का हिलाप करा तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। अब सुनिए ना प्रहलाद की कथा। अरे बोलो तो जम के सुनिए ना, सबने सुनिए ना। खोलते तेल में डाल दिया गया, मरा नहीं। अग्नि में डाल दिया गया, मरा नहीं। खोलता तेल क्या है? अग्नि क्या है? संपूर्ण दुनिया का आडंबर, प्रपंच, दुनिया का क्रोध, अपशब्द सब प्रहलाद पर दिए गए, पर प्रहलाद नहीं। बहुत ध्यान देना महाराज, आज के बेटा बेटी जरा सा एग्जाम में पास नहीं हो पाते और मरने की सोच लेते हैं। घाटा लग गया, मरने की सोच लेते हैं। किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी निकल गई, अब काय की जिंदगी, मरने की सोच लेते हैं। पैसे की कमी आ गई, मरने की सोच लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, बार बार प्रयास करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छी लगन से काम करो, पर मरने का विचार मत करो। ज्यादा जो लोग अगर ज्यादा ताने दें तो उनकी छाती पे बैठ के मूंग दलो, पर मरने का प्लान मत करो। हमने कई बार कथा में कहा, कई माताएं झगड़ा करके अपने घर चली जाती है। झगड़ा करा और अपने घर को जाए, झगड़ा हो भी गया ना, घर नहीं जाऊंगा। घर के लोग कहीं भी ना जा, तेरे बाप के घर जा, तेरी माता जी के घर जा, तेरे भाई के घर, तो उसको स्पष्ट बोलता नहीं जाऊंगी, जा नहीं जा, जाना जा, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और कितनी भी लड़ाई हो जाए, खाना मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। कितनी भी लड़ाई हो जाए, अपनी डेंटिंग पेंटिंग मत छोड़ो, कितनी भी। कितनी लड़ लो, ज्यादा लड़ाई हो रही है ना तो जाओ और 2 पराठे अच्छे जोरदार बनाओ। जितनी लड़ाई हो ना, अंदर जाके चौके में से चिल्ला चोट कर लो, पर भरे लड़ो, और खा खा के लड़ो। और कहां जाओ? रसोई घर में, और रसोई घर में जाके और आटा निकालो, अच्छे बेहतरीन आलू के पराठे। कितनी लड़ाई हो, बढ़िया आलू के पराठे, आटा उसलो और आटे पे अपनी पूरी गुस्सा निकालो, आटे पूरी गुस्सा, और पराठे को ऐसा पलट के पराठे पे अपना गुस्सा निकाल लो, पर
घर छोड़ के कितना ही झगड़ा हो जाए, कितनी लड़ाई हो जाए, तुम्हें भड़काने वाले, तुम अगर झगड़ा कर चली जाओगी ना, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे मायके में भी ऐसे लोग मिलेंगे, घर के लोग कुछ तो समझाने वाले मिलेंगे और कुछ ऐसे मिलेंगे, हाँ देंगे अपन तो केस कर देंगे, तलाक ले लेंगे, यही करे, क्या करना, 5-10 लाख रुपए ले लेंगे, जान दो उधर, दूसरी जगह शादी कर देंगे। नहीं, बल्कि समझाओ, अभी तो ऐसा ही मिला है, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, अभी तो ये मिला है, इससे भी जोरदार मिल गया तो इसलिए जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है सीताराम सीताराम सीताराम, और किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जानी विधि राखे राम बस जैसा भगवान ने दिया है, रखा है, इसको अच्छा का प्रयास करना है, इसको श्रेष्ठ बनाने का कार्य करना है, और इसको जितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा करने का हमें कार्य करना, जितना अच्छा कर सकते, जितना श्रेष्ठ कर सकते हैं उतना श्रेष्ठ। हिरण्यकशिपु तप करने गए, पत्नी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, नाम भगवान का लेकर प्रहलाद किया, प्रहलाद नाम हो गया, सारा कर्म कर लिया, बच्चा नहीं मरा, प्रहलाद नहीं मरा। गर्भ का ज्ञान देवऋषि नारद ने दिया था, ऐसा ज्ञान दिया देवऋषि नारद ने कि बालक भगवान की भक्ति में डूबा रहा। यह गर्भ का ज्ञान होता है जो बच्चे को बता देता है कि उसको कैसा बनना है, ये गर्भ का ज्ञान। इसलिए पहले की माताएं कहती थी कि ये गर्भ में जब बच्चा रहे, रामायण सुनो, भागवत सुनो, शिवपुराण सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, गीता जी पढ़ो। बहुओं से कहती थी माँ कि भजन कीर्तन करो, पर आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देता है बेड रेस्ट। गर्भ में बच्चा आया, 4-5 महीने हुए कि पलंग पर पड़ी रहो, और पलंग पे पड़े पड़े दिन भर वो मोबाइल, और ना जाने कहां कहां का सीरियल, ना जाने कहां कहां का नाटक, ना जाने कहां कहां की बुराइयां दिन भर देखती रही, टीवी के सामने नाटक देखती रही, दिन भर सीरियल देखती रही, और वो सीरियल देखते देखते 9 महीने बाद जो औलाद पैदा हुई वो भी नाटक करने वाली पैदा हुई, वो भी नाटक करने वाली। जमीन पे सुलाओ तो पे करे, गोदी में सुलाओ तो चुप रहे, ऐसी नौटंकी औलाद भी ऐसी पैदा हुई, नाटक वाली। नीचे सुला दो तो रोए, गोदी में सुलाओ तो नहीं रोए। रात को 12-1 बजे तक तुम भी टीवी देखती थी, रात को 12-1 बजे तक तुम भी मोबाइल चलाती थी, तो औलाद भी ऐसी तू थपथपा रही, सो जा भैया सो जा, लाल पलंग पे सो जा, चंदा मामा आएगा, दूध कटोरा लाएगा, सो जा सो जा सो जा। औलाद भी सो जाए, औलाद भी कह दे मम्मी तू सो, पर मैं नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी होगा। इतनी सी औलाद 12-1 बजे तक रो रही, और जैसे ही माँ के सोने का समय हुआ, बस उसकी माँ की आंख में नींद आई, और इतने में ये रोना चालू, क्योंकि इसको मालूम है नाटक तुमने करा है, तुमने भी नाटक करूंगा, तुमने नाटक देखा है, मैं भी नाटक देखूंगा। बस उसके सीरियल का पूरा असर आया, ऊपर सीरियल पूरा इसलिए गर्भ में जब संतान हो तो भगवत भजन में लगाइए, गर्भ में संतान हो भगवत स्मरण में लगाइए। नारद जी ने ज्ञान उपदेश दिया प्रहलाद जी के समय पर, पूछ लिया भगवान कहाँ, समझ नहीं कहाँ है भगवान, सर्वस्व है भगवान, कहाँ नहीं, प्रत्येक कण में, क्षण में, हर पल हर जगह परमात्मा निवास करता है, हर जगह परमात्मा है। अच्छा, खंबे में गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी का आनंद सुख प्राप्त हुआ, प्रहलाद को नरसिंह जी का आनंद सुख प्राप्त हुआ। समय बीता, नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। नरसिंह भगवान गुस्से में लाल होकर वैकुंठ चले गए, लक्ष्मी मैया दूर हट रही, वैकुंठ को तोड़ फोड़ दिया, जहां जाते तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि क्रोध इतना फैला रहा था, इतना क्रोध था नरसिंह भगवान का कि सारा क्रोध नरसिंह भगवान का जहां था सब, इंद्र लोग जाए तो इंद्र लोग तोड़ दे, वैकुंठ लोग जाए तो वैकुंठ लोग तोड़ दे, सारे देवता हाथ जोड़कर महादेव के पास पहुंच गए, प्रभु कृपा करिए, दया करिए। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया, नरसिंह भगवान को गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा। नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आ रहा है कि जहां जाते हैं सब तोड़ फोड़ कर देते हैं, प्रभु कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सारे देवता मुझ में समा जाओ। शंकर भगवान कह रहे हैं 33 कोटि देवता मुझ में समा जाओ। बहुत सरलता में समझिएगा जरा। गणेश जी की पूजन अलग करना है, पार्वती जी की पूजन अलग करना है, कार्तिकेय की पूजन अलग करना है, राम जी की पूजन अलग करना है, कृष्ण जी की पूजन अलग करना है, देवी जी की पूजन अलग करना है, देवता जी की पूजन अलग करना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं 33 कोटि देवता तुम मुझ में समा जाओ। सारे देवी देवता शिव जी में समा गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम 1 लोटा जल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो केवल शंकर के लिए नहीं रहता, 33 कोटि देवताओं के लिए रहता। 33 कोटि देवता
शिव जी ने कहा मुझ में समाओ। सारे देवता समा गए। शंकर भगवान सरम्भ पक्षी का रूप धारण करे उड़ते हुए गए। नरसिंह भगवान को पंजे पर उठाया और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलकनंदा के जल में नरसिंह भगवान पानी में गिरते ही ठंडक में उनकी समाधि लग गई। अलकनंदा नदी में जैसी समाधि लगी, भगवान माता लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी से कहा मेरे पति, तो कहा वो बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के पास मिलेंगे। आज भी नरसिंह भगवान तो वहां से चले गए, पर नरसिंह शिला आज भी बद्रिकाश्रम के पुल पे से जब हम बद्रिकाश्रम मंदिर के लिए जाएंगे, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, तो ताप्ती कुंड के नीचे एक शिला दिखती है जिसको नरसिंह शिला कहा जाता है। वहां के पंडित जी से आप पूछ सकते हो कि नरसिंह शिला कौन सी है, वो बता देंगे। जहां पर भगवान शंकर ने सरम्भ पक्षी का रूप धारण कर शंभेश्वर महादेव बनकर नरसिंह भगवान को उठाकर अलकनंदा नदी में डाला, और उस नदी में भगवान नारायण ने तब साधना करी थी। तब साधना में ऐसे शिव हैं। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, और मेरे महादेव की कथा जिस दिन विराम लेती है, उस दिन जो भक्त शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करते हैं, उसको मेरा महादेव कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है। निश्चित बड़े भाव से, प्रेम से, स्नेह से, दिल से जो लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, जो लोग इस पवित्र ओमकारेश्वर की धरा पर मां रेवा मैया के तट पर कथा सुन रहे हैं, प्रार्थना आप लोग और हम सब करें, बाबा से निवेदन करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, देश है देश है शमशान शमशान ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से अपने हृदय से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरे जीवन के सारे कष्ट काटिए, आपके चरणों का सदा प्रीति बनाकर रखिए। शिव कथा कर रही है। भगवान शंभेश्वर अवतार होता है, फिर बाद में सुंदर भावों के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग वर्णन आता है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का हम स्मरण करें। उससे पहले संपूर्ण माहेश्वरी समाज को, पूरे देश और विदेश में बैठी हुई संपूर्ण माहेश्वरी समाज को आज महेश नवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा से अपने नजदीक में, अपने नगर में, अपने आसपास में कभी शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से चलकर आपके यहाँ पहुंचे तो उसको दिल से सुनना, क्योंकि कथा केवल अकेली नहीं आती है, इस कथा के रूप में मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार बनने के लिए दिल से सुन। कितनी कृपा है मेरे बाबा की, जरा विचार करिएगा। पीछे के 3 दिन रोज पानी आया ओमकारेश्वर पे, उधर मेरे ओमकारेश्वर बाबा पानी को वहां रोक लेते थे, इधर से मेरी नर्मदा मैया पानी को रोक लेती थी, और बीच में कथा चलती रहती थी। इधर भी खूब पानी गिरा, सनावत, इधर मोटक्का आसपास के क्षेत्र में, खरगोन खंडवा में खूब हवा पानी चलता रहा। पर मेरे बाबा ने, इसको शिव कृपा कहते हैं, संभाल 7 दिन कथा के बाबा उघड़दानी ने संभाल कर ये पवित्र कथा का विस्तार किया। कोई करने वाला है तो वो देव अधिदेव महा, उसके सिवा संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं तो कहूंगा गंडई वालों को, आपके यहाँ जो कथा होने वाली है 18 तारीख से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, दिल से सेवा करो, दिल से सुनो और अपने जीवन में धारण करो। और उसके बाद में वो कथा 24 तारीख को पूरी हो जाएगी। 30 तारीख को जो विदिशा में होने वाली है, मध्य प्रदेश में वैसे भी शिव महापुराण की कथा का करने का मौका हमको कम ही मिल पाता है, क्योंकि बाहर ही ज्यादा जाना पड़ता है, पर विदिशा की पवित्र भूमि पर कथा मिल रही है। आसपास सिरोंज, विदिशा, बैरसिया, रायसेन, पूरे क्षेत्र के लोग ये विदिशा की जो 30 तारीख से कथा है उसको अपने जीवन में धारण कर मेरे महादेव, मेरे कुबेर भंडारी आपकी विदिशा में पधार कर पवित्र शिव महापुराण कथा का लाभ दें, उसको अपने जीवन में उतारो और एक बार प्रयास करो कि बाबा की कथा सुनने का फल क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है। प्रयास करिए।
वो शिव तत्व है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, काया का रोग हो गया था, चंद्रदेव को भगवान शंकर ने ठीक किया तो सोमनाथ के रूप में विराजमान हुए। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए काल अधिपति महाकाल बन गए। ओमकारेश्वर बाबा का चरित्र आपको पहले भी वर्णन करा। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर भगवान शिव को विराजित करा और भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन आता है श्री केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप कर शिव जी को विराजमान किया। भीमाशंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम को मारने के लिए शंकर भगवान प्रकट हुए और कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार किया तो शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान शंकर काशी में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है, उस दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं। 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर गौतम बाबा का माहिल्या का कल्याण कर। माहिल्या शिव कथा कहती है, वैद्यनाथ बाबा का वर्णन किया, रावण भगवान शंकर को लेकर चले पर शिव जाना नहीं चाहते थे लंका, इसलिए मध्य में ही विराजमान हो गए तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो। भगवान शिव ओघर दानी है, शंकर ओघर दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व को प्राप्त कर। कभी मौका मिले 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर भगवान शंकर का दर्शन करिए, कभी मौका मिले श्रावण महीने में भगवान देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करिए, कभी मौका मिले तो श्रावण में 2 लोटा जल शंकर को चढ़ाने का प्रयास करिए। कावड़ यात्राएं चलती हैं, उसमें भी शिव जी का स्तुति होती है। और 12 आनंदमय, भगवान कृपा करे 12 महीने में 1 महीना श्रावण का जो आता है तो भगवान शिव के करीब में लाने का एक मौका है, भगवान शिव के पास आने। आप लोग तो कावड़ यात्राओं का बहुत दर्शन करते हैं, जाते भी हैं। कभी एक बार मौका मिले ना तो सीहोर सीवन नदी से 11 किलोमीटर की कावड़ भराती है मेरे कुबेर भंडारी की। मां सीवन का जल कुबेरेश्वर महादेव को चढ़ता है। 11 किलोमीटर तक बाबा की कावड़ जाती है। इस बार की जो कावड़ है हमारे साथ में चलने वाली, वो 18 अगस्त दिन रविवार की रहेगी। आप सब आमंत्रित हैं बाबा की कावड़ यात्रा में जरूर करें। आपकी बार की जो कावड़ जाएगी सीहोर से कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर की, खूब प्रेम से बाबा का भजन करते हुए, आनंद करते हुए, भक्ति करते हुए 18 अगस्त की एक दिन की कावड़ का आप भी आनंद लेने के लिए और बाबा के उस आनंद में मेले में पढ़ा। वैसे तो पूरा सावन का महीना ही कुबेरेश्वर महादेव पर कावड़ चलती है। आसपास के गांव के लोग कावड़ ले लेकर बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ आते हैं। पर एक दिन हम भी मां सीवन का नदी का जल लेकर सीहोर से बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ जल चढ़ाने के लिए चले, आपके साथ पैदल पैदल बाबा का भजन करते हुए। बोल बम का नारा है। और जो लोग सीहोर की कावड़ भरे होंगे उनसे पूछना साल भर में मेरे बाबा ने क्या क्या नहीं दिया उनको, उनसे पूछो। जो बच्चा बच्ची नौकरी के लिए आदि कार्य के लिए आते हैं, रोग मुक्ति के लिए आते हैं, बाबा ने क्या नहीं दिया उनसे पूछिए। समय आया, आगे वर्णन आता है सुंदर वैद्यनाथ जी का, फिर वर्णन आया है सुंदर नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया श्री रामेश्वर जी का, राम जी ने स्थापना कर भगवान शिव की पूजन कर लंका पर चढ़ाई कर। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, तब घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित वापिस करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा? कृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर महादेव भगवान शिव का नाम पड़ जाता है। भगवान शंकर आनंद की राशि 12 ज्योतिर्लिंग में विराजमान है, ज्योति के पुंज के रूप में। तुम रुखा जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त होता है और तुम अभी तक जो बेधव्य थी, इस शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद तुम अखंड सौभाग्यवती होती है और अपने को चली जाती है। जो मनुष्य, जो नारी, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े जिस भाव से इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, वो भगवान शिव कहते हैं मेरे धाम को ही जाते। 12 ज्योतिर्लिंग की इस पवित्र धरा पर बिटले सेवा समिति द्वारा जो दूसरी कथा, पहली उज्जैनी, दूसरी ओमकारेश्वर में, यहाँ आज विराम लेने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों ने, दोनों विधायक महोदय ने और हमारे टेंट वाले श्री नरेंद्र साहू जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बड़ी मजबूती से और बड़े आनंद के साथ यजमान पद को ग्रहण किया, पर यजमान पद के साथ में पूरा ध्यान इन्होंने टेंट पर भी दिया और मेरे भोलेनाथ जी के चरणों में भी दिया। साधुता